देश में बढ़ती जनसंख्या को लेकर लगातार बातें हो दी जा रही है। हम थोड़ा सा बात करेंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून को भी लेकर और जनसंख्या को लेकर। जिस तरीके से ये बताइए कि जनसंख्या को लेकर लगातार बातें कही जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जो लगातार जनसंख्या को लेकर सरकार और राजनीतिक पार्टी भी बोलती नज़र आती हैं। जनसंख्या नियंत्रण पे 10 साल की सरकार फेल हो गई। लगभग 7 साल हो गया जब ये कुछ नहीं कर पाए तो क्या करेंगे। जब पहली बार इनको पूर्ण बहुमत मिला था तो इनको सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण बिल पे अपने काम किए होते तो अब वो मिशन सक्सेस हो गया होता। ये खुद ही नहीं चाह रहे हैं कि ये सब हो। लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे तो लोग लिखा जा रहा है कि इस पे इसको कानून लाया जाए, इस पे रोक लगाया जाए। हाँ, तो ये नहीं लिख रहे हैं ना। इनके लोग जितने चमचे हैं जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, वो कमा खा रहे हैं, वही लिखते हैं ना। पब्लिक कहाँ लिखती है। अभी तो कल हम टीवी पे एक इंटरव्यू में देख रहे थे, अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे कि मोदी जी जहाँ जाते हैं तो अपने लोगों को वहाँ लेकर पहुँच जाते हैं, वही लोग नारा लगाते हैं, हर हर मोदी, हर हर मोदी। तो ये बात सही नहीं है क्या? जब इनको जनसंख्या नियंत्रण पे एक्शन लेना था तो पहली पाली में ही लिए होते तो अब अपने पूरा सक्सेस हो गया होता। अब तो ये खाली रोज होगा ही होगा ही होगा यही करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बताइए जनसंख्या को लेकर इस तरह। देखिए, बड़े भैया जो हमारे बोले हैं कि जनसंख्या नियंत्रण बहुत पहले ही काम हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। इसमें सरकार थोड़ा सा जो है मिस्टेक कर गया। इनको बहुत पहले ही कर देना चाहिए थे। जिस समय पूर्ण बहुमत था, ऊपर से लेके नीचे इनके आदमी थे, सरकार थी, लेकिन तभी लोगों ने नहीं किया। अब मुश्किल है करना, हमको लगता है। जहाँ तक अब क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि आज ही ये कानून लगाया जाए, आज के दिन अभी तो लागू कर देना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धरती पे जो है विस्फोटक स्थिति बन रही है जनसंख्या की। इस वजह से सभी देशों को मिल करके इस पे काम करना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको कुछ देर के लिए प्रधानमंत्री चुन लिया जाए तो किस तरीके के प्रपोजल बनाएंगे? इस तरीके का प्रपोजल अगर हमको प्रधानमंत्री बनाया जाए तो नायक पिक्चर में जिस तरीके से समझ लीजिए नायक पिक्चर की तरह, तो मान के चलिए पहले तो यही होगा कि जो है पहले जनसंख्या नियंत्रण करिए, उसके बाद शिक्षा और मेडिकल। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, शिक्षा और मेडिकल, क्योंकि बहुत पैसा लोगों गरीबों को खर्च होता है इस पर। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लगातार बातें तेज हो गई है, इस पे कानून की बातें भी कही जा रही है, आपकी क्या राय है? भैया, इस मामले में सरकार को मैं सबसे पहले कटघरे में खड़ा करूंगा। हमको ये पता लगा कि जो ये कार्ड बनता है इलाज वाला, आयुष्मान कार्ड, इसमें इन्होंने क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि 6 लोग रहेंगे तो कार्ड बनेगा और 3 लोग रहेंगे तो नहीं बनेगा। तो कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता कि आबादी बढ़ाने के लिए बना रहे हैं क्या। इसमें तो इनको लिमिट करना चाहिए ना कि 2 लोगों का बनेगा या 3 लोगों का बनेगा कि 6 लोगों का बनेगा। और आप कहते हैं कि 3 लोगों के ऊपर मैं नौकरी नहीं दूंगा। आपसे नौकरी मांगता कौन है? स्वावलंबी हैं यहाँ के लोग, काम करना जानते हैं। आप नौकरी मत दीजिए, देश के सिस्टम को चेंज करिए। देश में जो बड़ी बड़ी परेशानियाँ खड़ी हो रही जनसंख्या नियंत्रण, उसमें एक है, प्रथम है। जब प्रथम बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उनका इतना हवा था, इतना क्रेज़ था, उनको तो सबसे पहले यही निर्णय लेना चाहिए था कि जनसंख्या नियंत्रण लाएंगे। और जो आपने भाई साहब से पूछा कि एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बने तो क्या करते, मेरा जवाब होता कि मैं 1 चाइल्ड पॉलिसी चाइना की तरह लागू करता। अगर आपको देश के अंदर में हर चीज़ों को संतुलित करना है तो पहले आबादी को संतुलित करेंगे, तभी तो सारी चीज़ संतुलन में आएंगे। आप रोज़गार पैदा नहीं कर पाएंगे, अवसर पैदा नहीं कर पाएंगे, रोड बढ़ा नहीं पाएंगे। आबादी बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ती जा रही है। तो इस पर आप और आपके जैसा दृढ़ इच्छा शक्ति वाला प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब इसमें विफल होगी तो हम आगे और लोगों से क्या अपेक्षा करें? अच्छा, मान लीजिए कि फिर जो लगातार एक लकीर खींची गई है, 29 तक की बातें कही जा रही है कि मोदी जी 29 तक रहेंगे, तो उसमें भी तो हो सकता है। अब पद पे हैं, 29 तक रहें, 39 तक रहें, जीत रहे हैं तो कुछ भी करें। मैं उनका बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि रोटेशन प्रणाली तो चलना चाहिए भैया। हो गया, देश ने देख लिया, बहुत अच्छी छवि आपने बनाई हिंदुस्तान की, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। लेकिन आने वाले टीम को भी मौका दीजिए, क्योंकि
आने वाली टीम आपसे ज़्यादा एक्टिव है। आने वाली है। क्या कहेंगे भाई जनसंख्या को लेकर? देश में जनसंख्या देश की सबसे बड़ी, देश की क्या दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है और जनसंख्या नियंत्रण पर कठोर कानून की आवश्यकता है। क्योंकि सही मामले जितने अब तो जो पैदा हो गए हैं उनको हटाया तो जा नहीं सकता, लेकिन करेंट डेट से जनसंख्या नियंत्रण इस हिसाब से हो जैसे चाइना में लागू किया गया है कि एक बच्चे के बाद उनको तमाम तरीके की सज़ा या सारी चीज़ मतलब जो भी है चाइना पॉलिसी उसको लागू कर देना चाहिए। और देश की सारी समस्याएं जितनी समस्याएं हैं उनकी जड़ ये जनसंख्या ही है। एक या दो बच्चों से ऊपर सही क्या है कि लोगों को जैसे इंदिरा जी के ज़माने में हुआ था नसबंदी ज़बरदस्ती नसबंदी, सही मामले में सरकार को चाहिए क्या कि यही काम फिर ज़बरदस्ती करें, लोगों को उठवा के उनकी नसबंदी करवाई जाए। जहाँ दो बच्चे हो उनकी नसबंदी करवा दी जाए, मतलब इसमें कोई सुनवाई नहीं। और सारे हॉस्पिटल को ये आदेश दिया जाए कि इनका मतलब ये एकदम निश्चित है कि अब ये आगे ये पैदा नहीं कर सकेंगे। और अच्छा ठीक है, अभी आप सोचे बता रहे हैं। ठीक है। तो हाँ, अभी आपकी बातें अधूरी रह गई थी। देखिए, देश में अब युवा क्रांति की ज़रूरत है। अब कोई देश में युवा नेतृत्व करेगा, ऐसा देश में माहौल लग रहा है। अब देश में युवा कोई नेतृत्व करेगा। जिसने आपने पूछा, भाई साहब से कहा कि आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए, एक क्वेश्चन अगर आप हमसे पूछते हैं, चलिए एक दिन के लिए बना ही दिया जाए। हम तो सबसे पहले भारत के जितने पार्टी के नेता हैं सबको गिरफ्तार करवा देंगे, पहला काम सबसे पहले। बस उसके बाद क्या करेंगे? ये लोग क्या कर रहे हैं, जहाँ घोटाला है बस यही कर रहे हैं, और क्या करेंगे। तो देखिए, जनसंख्या को लेकर अपनी अपनी बातें बताए हैं लोग, बहुत सारी बात बताए हैं कि जिस तरीके से चाइना की पॉलिसी है उस तरीके के भारत के भी लोग करें, भारत सरकार भी करे। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।